हेलो। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले टेंस में टाइम और वर्क जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सही चीज़ होता है। तो सबसे पहले टाइम को बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम होता है वो बहुत ही सरल होता है। वर्क होता है, टाइम होता है, टेंसेस में ये दो पहलू होता है। और आपको इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात नहीं, ये बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले टेंसेस को कैसे आप सीख पाओगे, कैसे आप उसको ट्राई करोगे सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो टाइम और वर्क होता है, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि सबसे पहले टाइम जो होता है, ये टाइम होता है। टाइम सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि टाइम जो होता है, आपको टाइम को कैसे डिवाइड किया जाता है टेंस में, और वर्क को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइम जो होता है ये पास्ट टेंस, फ्यूचर्स और प्रेजेंट। ये जो टाइम होता है कि आप कितने टाइम में काम कर रहे हो, कौन से टाइम पे काम कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, ये चीज़ टाइम में आपको स्पेंड करना होता है। और आगे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो वर्क होता है, वर्क आप डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम लगा रहे हो उस काम को करने के लिए। जो काम कर रहे हो आप, उस काम को कितने समय में आप कंप्लीट कर रहे हो या कितने समय के बाद कर रहे हो और कब करने वाले हो, ये चीज़ आपको मेंशन करता है वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट मतलब सिंपल, साधारण। वर्तमान जो होता है प्रेजेंट होता है, और पास्ट जो होता है वो भूतकाल होता है। पास्ट भूतकाल जो कि चले गया टाइम। और फ्यूचर जो होता है जो आने वाला काल है। सिंपल बता दो आपको मैं प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में इंडिफिनिट होता है, मतलब मैं काम करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये बोल सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल। और आगे कंटिन्यू टेंस होता है, जो कि मैं काम कर रहा हूँगा, मैं काम करूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मतलब कुछ भी काम करो आप, कंटिन्यू चल रहा है। और आगे आप देखेंगे परफेक्ट, मतलब कुछ भी काम आप करोगे उस काम को आप परफेक्ट करोगे, काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप मार्केट जाते हो तो मार्केट पहुंच गया हूँ, ये कंप्लीट हो गया। मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खा चुका हूँ, ये कंप्लीट हो गया। तो ये होता है परफेक्ट। और आगे बता दो आपको मैं, परफेक्ट कंटिन्यू होता है, मतलब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि काम कंप्लीट कर भी रहा है और काम कंप्लीट हो भी चुका है, तो इसमें कंटिन्यू है और परफेक्ट भी है। कुछ भी बता नहीं सकते अपन कि परफेक्ट हो भी गया है और कुछ आधा बाकी भी है जो अभी चल रहा है। तो ये चीज़ मेंशन करता है। अब पास्ट में देखिए, क्या पास्ट में भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, बिल्कुल पास्ट में भी ऐसा ही होता है। इंडिफिनिट होता है, जो कि पास्ट में मैं करता था, सिंपल सी बात है, मैं करता था। अब कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। अब पास्ट में क्या था कि मैं काम कर रहा था, पास्ट में, वो भूतकाल में चले गया है। अब आगे देखो परफेक्ट में, परफेक्ट में काम कर चुका था। परफेक्ट में क्या होता है कि मैं काम कर चुका था, मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, ये आपका पास्ट में परफेक्ट हो गया था। और पास्ट में अगर परफेक्ट कंटिन्यू में देखा जाए तो क्या होता है, आधा काम इसमें भी बाकी था और आधा काम इसमें हो भी रहा था, चल रहा था। तो इसको कैसे बोलेंगे, मैं काम
कर चुका था, मैं काम कर चुका था और कुछ काम बाकी है, तो परफेक्ट है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का था। और आगे नेक्स्ट अगर देखें तो फ्यूचर में, जो कि आपका आने वाला कल है, जो भविष्य में हम कुछ भी करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं, तो वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट में देखा जाए तो मैं काम करूँगा, या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मैं इंग्लिश सीखूँगा। फ्यूचर में आप जाएंगे तो मैं इंग्लिश सीखूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाऊँगा, तो ये आप बोल सकते हो। मैं खाना खाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, ये फ्यूचर में है, जो कि आपको भविष्य काल का आपको डिफाइन करता है। अब कंटिन्यू में क्या होता है कि कंटिन्यू में काम करूँगा भी और कर रहा होऊंगा होता, मतलब आप फ्यूचर में काम कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। कुछ भी काम को लेकर चला, आप जैसे मार्केट में जा रहे हो तो आप एटलीस्ट आप मार्केट में जा रहे हो, लेकिन आप मार्केट पहुँचे नहीं हो, मतलब मार्केट जा रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, कुछ भी काम करोगे तो उसको कर रहे होंगे, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब आगे देखिए परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में ये होता है कि आप फ्यूचर में काम करोगे लेकिन कंप्लीट करोगे। मैं काम कर चुका होऊंगा, मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा, या मैं खाना कंप्लीट कर चुका होगा, मैं खाना खा चुका होगा, या डेफिनेटली मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा। ये काम आप परफेक्ट में कर सकते हो। अब आगे देखिए परफेक्ट कंटिन्यू में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, इसमें भी सिंपल है। देखो सिंपल जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताया और पास्ट में बताया, तो सिंपल है आप फ्यूचर में भी ऐसे ही करोगे कि मैं काम कर चुका होऊंगा, और जो कि काम कंप्लीट हो भी चुका होगा और कंप्लीट नहीं भी होगा। आधा काम करते रहोगे और आधा काम कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब मैं काम कर चुका होऊंगा। तो ये चीज़ जो होता है आपको परफेक्ट और कंटिन्यू में भी शो करता है। तो ये चीज़ होता है फ्रेंड्स। और मैं आपको आगे बता दूं, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप टेंसेस सीख रहे हो, तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश सिखाते हैं, सीखते भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश में कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें कितने टेंसेस सेंटेंस होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी आप इसको छोड़ दो, नीचे काउंट कर लीजिए 4, ये 4 हुए, मतलब 4 8 and 12, ये टोटल आपका हो गया है 12। तो आप ऐसे इसको काउंट करके नहीं पढ़ना है, जो कि डायरेक्टली आप इसको, बहुत ही आसान है। आप टाइम को और वर्क को दिमाग में बिठा लीजिए, और बहुत ही आसान तरीका आपको सीखने के लिए, और ये चीज़ तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, इसको माइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपल सी चीज़ें, आप टाइम को मेंशन कीजिए और वर्क को मेंशन कीजिए, उसको माइंड करके रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सीखने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आपको दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल मैंने जैसे जैसे आपको बताया है वैसे ही आप उसको याद कीजिए, उसको पढ़िए, और उसको कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। और इंग्लिश में आपको एक चीज़ बता दूं कि इंग्लिश जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की सलाह दूंगा, तो प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, तभी आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे। तो फ्रेंड्स और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही आपको सीखने लायक वीडियो और भी आपको देते रहूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि वीडियो को पूरा सब पूरा देखिए, क्योंकि आपको एंडिंग तक वीडियो देखने से आपको पूरी चीज़ें समझ में आती है, वरना कुछ भी नहीं आएगा आपको।